दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। ब्रिटेन में वहां की राजधानी लंदन में इस शनिवार को जो कुछ हुआ, पूरी दुनिया उससे एक बार चौंक गई है। अभी तक तो ये छोटे मोटे जो देश हो रहे थे, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ जो हुआ अभी हाल में, उसके मतलब वो लग रहा था कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। लेकिन ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 1.25 लाख लोग के करीब वहां जुट गए, सड़कों पर उतर आए। अभी हाल में माना जाता है कि फ्रांस के बाद यह दूसरा बड़ा प्रदर्शन है, जहां तख्ता पलट तो नहीं है, लेकिन लोगों का जो गुस्सा है इतना ज्यादा है कि वो सड़कों पर उतर आए। 2-3 चीजें हैं इसमें। एक तो वो क्यों उतरे, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उसको जो संबोधित करने वाले लोग हैं, वो राइट विंगर हैं, वो कौन कौन लोग हैं और उन्होंने क्या संदेश दिया। क्यों लोग उसको, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तुलना कर रहे हैं एलन मस्क की, और क्या रिजल्ट है, ये भारत के लिए क्या संदेश है, ये सारी चीजें हम अभी आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बताऊं कि ब्रिटेन में हुआ क्या। अभी शनिवार को वहां एक नेता है टॉमी रॉबिन्सन। टॉमी रॉबिन्सन यंग नेता है, 42 साल की उम्र है उनकी। उनका वास्तविक नाम तो है स्टीफन क्रिस्टोफर यक्सले लेनन, लेकिन बहुत पहले से वो अपनी पहचान जो है वो टॉमी रॉबिन्सन के तौर पर बना चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये 42 साल की उम्र है उनकी, और वहां एक हार्डकोर राइट विंगर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। इनका लंबा इतिहास है। ये करीब 2004-05 से एक्टिव हैं और 2009 में इन्होंने एक ग्रुप बनाया था। हालांकि इनको कई लोगों ने, मतलब ब्रिटेन के कानून के तहत इनको कई बार सजा भी हुई है, ये जेल भी जा चुके हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है, जो उनके समर्थक है, उनका मानना है कि डीप स्टेट ने उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर करवाए थे और कईयों में उनके खिलाफ सबूत जमा करके उनको सजा दिलवाया गया। खैर, ये जो नेता है ब्रिटेन के, इन्होंने जो मुद्दा उठाया वहां कि वहां जो घुसपैठ, खासकर ये जो मुस्लिम जो प्रभाव बढ़ रहा है लंदन पर, जैसा कि आपने हाल फिलहाल में कई वीडियोस में देखा होगा कि मुस्लिम आबादी लंदन में बहुत ज्यादा है और बहुत दिनों से है। तो लेकिन ये जो उसके कारण जो वहां गोरे हैं, जो वाइट हैं, उन लोगों पर बहुत असर पड़ रहा है। उन लोगों का कहना है कि हाल फिलहाल में कम से कम ये 10-12 साल पहले जो इन लोगों से गलतियां हुई हैं, जो यूरोप से, जो इन्होंने खाड़ी के, जो बेसिकली वो ISIS का जहां आतंक बढ़ा, तो उन्होंने जो शरणार्थी थे उन लोगों को अपने यहाँ रख लिया, और जो उदारवादी जो लोग थे वहां, उदारवादी सोच के लोग, उन लोगों ने शरणार्थियों को भीतर अपने यहाँ बसा लिया, शरणार्थी बना लिया अपने यहाँ, अपने देश में। लेकिन अब उनका जो परिणाम है, उनका दुष्परिणाम है उन निर्णयों का, वो सामने आ रहा है कि वही शरणार्थी वहां गुंडागर्दी करने लगे हैं। उस पूरी धरती को, जो उनके यहाँ जमीन है, उसको वो कहने लगे हैं कि ये अल्लाह का देश है, आप लोग छोड़ दें। तो ऐसा कुछ हो रहा है। इसके कारण अब वहां के लोगों, जो स्थानीय लोग हैं वहां, उनमें असंतोष बढ़ रहा है, और उसी असंतोष का परिणाम है ये टॉमी रॉबिन्सन। ब्रिटेन में एक अरसे से मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और अब इधर हाल फिलहाल में जो मुस्लिम आबादी है वो यूनाइट होकर उसको फिर वही कि यह जो देश है वो अल्लाह का देश है, भूमि जो है वो अल्लाह की है, और जो गोरे हैं उनको खाली करने का, और क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम्स, वहां पर एक बड़ा क्लैश चल रहा है। तो इसमें टॉमी रॉबिन्सन जो है, उनका एक जो उनकी छवि है वो हीरो के तौर पर हुई है। इस प्रोटेस्ट मार्च में जो शनिवार को हुआ था, इसमें जो एलन मस्क हैं वो भी इसको सपोर्ट करते हुए नजर आए, और एलन मस्क ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मास को पूरा एक एड्रेस किया, और उसमें उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि एक्शन लो वरना मरोगे।
लगभग वैसा ही जैसा योगी आदित्यनाथ जी ने यहां कहा कि बंटोगे तो कटोगे। तो इनके बारे में, एलन मस्क के बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने भी वही कहा कि अगर एक्शन नहीं लोगे, अभी अगर रिवर्ट बैक नहीं करोगे तो कटोगे तुम। यह निर्णायक क्षण है और ऐसे में अगर बटोगे, अगर वहां जातियों में बटे या नहीं बटे, वहां मतांतर है, बहुत सारा मत ऐसा है कि एक उदारवादी हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग कट्टरवादी हैं, तो ऐसी बातों में अगर उलझेंगे तो वो कटेंगे। यह बात एलन मस्क ने साफ कही उन लोगों को और लोगों को संदेश समझ में भी आ गया। देखिए, 1.25 लाख लोगों की भीड़ जमा करना भारत जैसे देश में जहां 140 करोड़ की आबादी है, वहां बहुत आसान नहीं होता है। लेकिन ब्रिटेन एक छोटा सा देश है, वहां की आबादी मात्र करीब 7 करोड़ से भी कम है, 6.92 करोड़ माना जाता है। तो वहां अगर 1 लाख लोग, वो भी लंदन की आबादी तो बहुत ही कम है, वो सब जो यूरोप है पूरा का पूरा, जो लेस पॉपुलस स्टेट्स माना जाता है पूरे यूरोप में, और खासकर ये जो मुस्लिम आबादी है, इनका प्रभाव, ये घनी बस्तियों में रहने लगे हैं, इनकी आबादी बढ़ गई है और उसके मुकाबले में 1.25 लाख के करीब 1,10,000 वहां का ऑफिशियल फिगर है, जबकि माना जा रहा है कि 1.25 लाख से भी ऊपर लोग आए थे। तो अगर 1,10,000 भी मान ले तो उतने लोगों को जमा करना और उतने लोग उतरकर स्वतः सड़क पर आ जाएं, यह बहुत बड़ी बात है। हालांकि वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो माहौल है इसके खिलाफ, और पूरी दुनिया ने इसे चौंक कर देखा कि अरे ऐसा क्या हो रहा है वहां, तो वहां की स्थिति क्या हो रही है। तो ये जो टॉमी रॉबिन्सन की जो बातें हैं, ये तो है ही एक चिंता का विषय कि उन्होंने जो कहा कि वहां ब्रिटेन में जो गोरे हैं वो अब अल्पसंख्यक हो जाएंगे ब्रिटेन पर। हालांकि इस रैली का जो प्रभाव है कितना दूरगामी होगा, यह अभी देखना है। वहां की सरकार पर नीतियों को भी बदलने में इसका असर दिखेगा कि मतलब सरकार जो आगे नीतियां बनाएंगी वो भी डीप स्टेट से प्रभावित नीतियां नहीं बनेगी। अभी तक माना जा रहा है कि वहां कई जो नीतियां हैं वो डीप स्टेट ज्यादा उसमें हावी है, क्योंकि कई बार जो राइट विंगर हैं उन पर मुकदमे बहुत आसानी से दर्ज हो रहा है, उनका जो उन्हें किसी भी बात पर सजा हो जाती है। अगर वही जैसा भारत में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक वाला मामला है, लगभग वहां भी है। आपको खासकर अगर बताऊं कि मोदी जी के आने से पहले जैसा माहौल था भारत का, लगभग वैसा ही माहौल वहां पर है। हालांकि बहुत छोटा देश है वो, लेकिन जो गोरी आबादी जो वहां की है उसको धीरे धीरे डोमिनेट कर रही थी ये जो एशिया मूल से गई हुई है मुस्लिम आबादी, वो, और काफी अरसे से है वो आबादी वहां। ऐसा नहीं है कि अभी रातों रात पहुंच गई। ये 10-12 साल पहले सीरिया से और इराक से वहां पहुंचे हैं लोग, ISIS से प्रभावित लोग जो थे शरणार्थी के रूप में पहुंचे हैं, लेकिन पूरे यूरोप में पहुंचे हैं। इससे पहले ही ब्रिटेन जो है वो ज्यादा मुस्लिम आबादी से प्रभावित था, मुस्लिम आबादी वहां बहुत ज्यादा थी। तो वैसे में अभी जो कानून है वो राइट विंगर्स के लिए बहुत मुश्किल है। वहां बहुत कम उन लोगों को सुनवाई होती है, उनकी ज्यादा, और जैसा कि आपने देखा होगा कि कई सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो भी डीप स्टेट से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। खासकर जो एक्स से पहले जो ट्विटर था, तो टॉमी रॉबिन्सन को वहां बहुत परेशानी होती थी। उनका कई बार अकाउंट डिलीट हो चुका है टॉमी रॉबिन्सन के। जब तक एलन मस्क ने इसको एक्वायर नहीं किया था, तब तक टॉमी रॉबिन्सन के लिए अपनी बातें पहुंचाना भी लोगों तक बहुत मुश्किल होता था। हालांकि यही मुश्किल ट्रंप को भी होती थी, लेकिन यहाँ जो टॉमी रॉबिन्सन कोई वैसे राजनेता नहीं है, ना किसी प्रधानमंत्री के पद के चुनाव में लड़ रहे थे, लेकिन जो भी राइट विंगर्स होते थे उनको सोशल मीडिया पर एलन मस्क से आने से पहले बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि यह सब, जैसा कि जुकरबर्ग ने अभी हाल में माना था, कि
जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो डीप स्टेट के आदेशों पर काम करते हैं। तो यूरोप और ब्रिटेन वगैरह में, खासकर अमेरिका में या ब्रिटेन में, यह बहुत ज्यादा चल रहा था। और खासकर सोशल मीडिया पर, इंडिया में भी है, अभी भी है। अगर फेसबुक पर मैं उस दिन एक कोई कमेंट लिख रहा था तो बहुत मामूली सा कमेंट था, उसको डिलीट कर दिया गया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, तो 3 वीडियो पीछे देखेंगे तो उसमें बताया था मैंने। तो वो बात यहां नहीं है, लेकिन जो परेशानी है वो ज्यादा बढ़ रही थी लोगों की। और ये जो विशाल जो प्रदर्शन आया, ये दिखा। अच्छा, इस प्रदर्शन में भी एक और बात हुई। ये जो हंगामा करने वाले तत्व थे, ये माना जा रहा है कि ये कुछ घुस गए थे ऐसे लोग जो हंगामा करके इस प्रदर्शन को या इस आंदोलन को बदनाम करना चाह रहे थे। ये तो ठीक है, भीतर वाले लोग हैं, 25-26 लोग, इनको पकड़ भी लिया गया। इसके अलावा भी करीब 5000 लोग इस प्रदर्शन के खिलाफ उतर आए। लेकिन ब्रिटेन की पुलिस जो है वो बहुत समझदार है। उसने वो जो विरोध वाले प्रदर्शन वाले थे, 5000 लोग वहां जमा होकर, तुरंत जब ये आए उसके विरोध में तुरंत जमा होकर वो पहुंच गए 5000 लोग, और एक साथ वो भी प्रदर्शन करने लगे कि ये प्रदर्शन गलत है, आप अपने हक में प्रदर्शन मत कीजिए, राइट विंगर प्रदर्शन गलत है। इसके लिए 5000 जो टोपी वाले लोग हैं, सारे लोग पहुंच गए वहां, प्रदर्शन करने लगे कि आपका प्रदर्शन गलत है, क्लैश भी हो जाता। लेकिन ब्रिटेन की पुलिस ने बहुत समझदारी से इसको, सिचुएशन को हैंडल किया और दोनों को दूर दूर रखा कि आप दूर रहिए, आपका ठीक है, आपका डेमोन्स्ट्रेशन भी हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, सरकार तक पहुंचा दिया जाएगी आपकी बात। और इनकी बात तो सबने सुनी। अच्छा, अब एक सवाल इसमें उभर रहा है कि जब योगी जी की बात मान रहे हैं खुद एलन मस्क भी, तो ये भारत के लिए कितना ये फ्रेंडली होगा, या भारत को कितना उत्साहित होने की जरूरत है इससे। भारत में जो राइट विंगर आबादी है उसको लग तो रहा है कि ठीक है, बहुत अच्छा है, ये मुस्लिम आबादी को दबाया जा रहा है, मुस्लिम आबादी के खिलाफ माहौल बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं वहां पर, वो अपने रेस के प्रति, अपने जो गोरे रंग है इनके प्रति बहुत ज्यादा वो संवेदनशील हैं। और माना जाएगा कि अगर जो ये हम लोग जो इंडियन है वो भी एशियन कम्युनिटी में ही आते हैं, तो ये भी आउटसाइडर्स ही हैं। आपको याद होगा कि जो अभी 3-4 दिन पहले अमेरिका में जो क्रिक, जो वहां के लीडर थे राइट विंगर, डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी माने जाते थे, उनकी हत्या जो हुई, तो वो क्रिक साहब भी, जो बेशक वो राइट विंगर थे लेकिन इंडियंस के तो खिलाफ ही थे। वो इंडियंस को वीजा नहीं देना चाहते थे, इसके सपोर्टर थे। उन्होंने कहा कि इंडियंस को वीजा देना, अमेरिका का वीजा देना बहुत गलत है, उन्होंने कहा था पहले। तो कुल मिलाकर जो माहौल है वो बहुत फेवरेबल नहीं होगा भारत के लिए, लेकिन ये एक संदेश जरूर देगा कि कैसे यूनाइट होकर उन्होंने अपनी अस्मिता को, हालांकि अभी बचाई या नहीं बचाई ये तो आगे देखना होगा कि कितनी बची या कितनी नहीं बची, लेकिन जो एक माहौल बनाया उन्होंने एकजुट होकर, तो ये संदेश जरूर भारत के लिए एक यूजफुल होगा। आपका मानना क्या है इस बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है और आपके विचारों को जानने समझने का मौका भी मिलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।